नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजधानी भोपाल की ISBT स्थित नगर निगम मुख्यालय में आज भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई। लगभग 3 महीने के बाद हुई इस MIC बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक शुरू होते ही काफी हंगामेदार रही। बैठक की शुरुआत में महापौर की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महापौर होश में आओ और परिषद की बैठक चालू करो जैसे नारे लगाए। बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने 16 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदर्शन के होर्डिंग्स हटाने के मुद्दे पर विरोध जताया और अध्यक्ष की आसंदी को घेर लिया। कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए नगर निगम प्रशासन होश में आओ जैसे नारे लगाए। परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं होगी। बैठक के दौरान अवैध पार्किंग सहित अन्य मुद्दों पर भी हंगामा होता रहा। दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से अपर आयुक्त निधि सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों ने शिकायत की थी कि अपर आयुक्त निधि सिंह काम में अड़चनें पैदा करती हैं, फोन नहीं उठाती हैं, उनके हर काम में लापरवाही होती है। इसको लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया जिसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पक्ष एक हुए हैं, क्या मामला था? देखिए, वो फ़ोन नहीं उठाती थी मैम, और उन्होंने महापौर जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। और कई बार ये भी देखने में आया था, कोई उनसे मिलने जाता था शहर वाला या कर्मचारी, तो वो बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई होती रहना चाहिए, जो भी नगर निगम के हित में काम नहीं कर सकते, नगर निगम की बात नहीं सुन सकते, कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्द बोलने वाले अधिकारियों को यहाँ रहने का नगर निगम में कोई अधिकार नहीं है। परिषद की बैठक में कई मुद्दे आपने उठाए। आपके जो पार्षद हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष के क्या, पक्ष वाले भी बोले। आज तो पक्ष के भी कोई काम नहीं हो रहे, लेकिन उनकी सरकार है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। सभी जगह पूरे 85 वार्डों के अंदर यही हाल है, क्योंकि कर्जे से सरकार चल रही है, नगर निगम कर्जे से चल रही है। और जितने भी टेंडर होते हैं वो कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार रिकॉल होते हैं। उनका इतना लेंथी प्रोसेस है, और उसका टेंडर कमेटी का, जिसकी वजह से ठेकेदार समय के ऊपर ना तो टेंडर ले पाते, और ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होने की वजह से कई बार टेंडर रिपीट हो रहे हैं। और जनता की बहुत सारी जनहित के जो मुद्दे हैं, जो परिषद की बैठक में आना चाहिए, वो मुद्दे कभी भी नहीं आते। भोपाल शहर से बाहर के मुद्दे तो यहाँ आ रहे हैं, 5-5 साल पुराने आ रहे हैं, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, जो सिस्टम पूरा खराब पड़ा हुआ है, उस सिस्टम के बारे में कोई भी मुद्दा एजेंडा के अंदर नहीं आता। आज परिषद के अंदर सबसे खुशी की बात यह है कि मेयर साहब ने आज स्वीकार किया कि हाँ, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ज़रूर हम जो बजट के अंदर उन्होंने घोषणाएं की थी 27-28, उनको पूरा करने में टेंडर निकालेंगे। अब देखते हैं, नगर निगम की अगली बैठक होगी, वो बजट की होगी, और उसमें ये लोग, जो मेयर साहब ने अपने बजट भाषण के अंदर बोला था, वो कितने सारे कार्य होते हैं या नहीं होते। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी और आज सदन में भी बहुत प्रमुखता से उठाई गई कि हमारी धरोहर है भोपाल का VIP रोड, और वो VIP रोड धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है, धार्मिक अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है, जिस पर आज चर्चा की गई है। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर रोष व्यक्त किया है कि हमारी भोपाल की धरोहर पर किसी के प्रकार के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, वो धार्मिक हो या अन्य हो। इस संबंध में आयुक्त को इस बात के आसंदी से निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर हमारा जो VIP रोड है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई अतिक्रमण ना हो, और भोपाल की हमारी धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए और सुंदर रखा जाए। उसके लिए जरूरी कदम सख्ती के साथ उठाने की जरूरत है, और उठाया जाए। अवैध पार्किंग को लेकर कई सारे आरोप जो है लगाए गए हैं। अवैध पार्किंग पे लगातार 2 बार पिछली परिषदों में चर्चा हुई है। नगर निगम प्रशासन को उसके लिए जांच के लिए कहा गया था। जांच में एक जोनल अधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया था जो इसमें लिप्त पाए गए थे। जहां मैनुअल रसीदें काटी जा रही थी, वहां पर आयुक्त महोदय ने व्यवस्था बनाई है कि हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से पार्किंग से वसूला जाए। तो विधिवत जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि उससे नगर निगम की आय भी हमारी बढ़ी है, और जो दोषी पाएगा उन पर कार्रवाई भी हुई है। निंदा प्रस्ताव बड़ा निंदा प्रस्ताव पारित पहली बार देखने में सारे के सारे पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानीय पार्षदों द्वारा, महापौर जी द्वारा भी बेहद
दुख के साथ सदन में ये प्रस्ताव लाना पड़ा कि निधि सिंह के कार्य व्यवहार से सभी जनप्रतिनिधि दुखी हैं। वो अपने काम के प्रति गंभीर नहीं हैं, दुर्व्यवहार करती हैं। मिनट्स जो कि बोर्ड बैठक में कुछ और तय होते हैं, बाद में एग्जीक्यूट कुछ और होते हैं। इस प्रकार की बातों का प्रस्ताव मनोज राठौर जी ने रखा, जिसके समर्थन में पूरा सदन खड़ा हो गया है और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनकी सेवाएं शासन को लौटाने का निर्णय लिया है। और परिषद की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा और जो समस्याओं का निराकरण हो सकता है उन निराकरण को करने का प्रयास भी किया जाएगा और आगे काम किया जाएगा। निंदा प्रस्ताव आया निधि सिंह जी के खिलाफ। जनप्रतिनिधियों की पीड़ा थी, उस पीड़ा को जनप्रतिनिधियों ने आज परिषद में बोला है और बोलने के बाद निश्चित ही जब पूरे 85 पार्षद एक हो गए तो कहीं ना कहीं उस प्रस्ताव को तो पास करना था। कई जगह निश्चित ही जनप्रतिनिधि का सम्मान हर अधिकारी को करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी समस्या बताता है वो जनता की समस्या बताता है। क्योंकि वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के लिए वायदे करके आता है, वो विकास करवाना चाहता है और उस विकास में कहीं बाधा होती है, इसलिए आज उन्होंने अपना आक्रोश परिषद में निकाला है। विपक्ष का आरोप है कि उनके वार्डों में काम नहीं होते हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो पा लाइट रही है। की स्मार्ट सिटी की लाइटें बंद है, जहाँ की भी लाइटें बंद है वो नगर निगम की और नगर निगम अधिकारियों के साथ और स्मार्ट सिटी के साथ सामूहिक बैठकर इस विषय पर चर्चा करके भोपाल रोशन भोपाल हो सके, इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए News 31। धन्यवाद।